आप लोगों ने जो यज्ञ का आयोजन कराया है, यकीन मानिए भगवान ने अपने रजिस्टर में लिख दिया कि तुम भान्नेर वासियों ने यज्ञ कराया है। यज्ञ में जितना तुमने धन खर्च किया है, ये गारंटी हमारी है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका दुगना जरूर मिलेगा जो तुमने खर्च किया है। गीता के शब्द झूठे नहीं हो सकते। तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, दुनिया के मार्ग ना खोल दूं तो कहना। ये वचन हमारे द्वारिकाधीश का है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान कभी भी भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। ऐसी एक जगह कथा चल रही थी तो गुरुजी ने कथा में बोल दिया कि मन से किसी का अच्छा सोचना पुण्य होता है, और कोई को बुरा सोचो तो फिर कुछ नहीं। तो एक बहुत बड़े सेठ जी थे, वो उस कथा को सुनते थे। सेठ जी ने कंजूस थे, बहुत ध्यान से सुनना। कंजूस कौन होता है? जो पैसा खर्चा ना करे। अब तुम जब मैं सोचने लगी हो कहीं गुरुजी ले की कुछ बात ना हो। आजकल नेक्स्ट ही बात करो, पैसा ही सबसे पहले बात आ। आप लोगों को एक बात जान करके हो सकता है आश्चर्य हो ना भी हो, हम जो भागवत की कथा करते हैं, बिल्कुल सच्ची बात आपसे कहते हैं, हमारी कथा कोई धंधा नहीं है, कोई पैसे का प्रचार नहीं है। हमारी कथा तो केवल भगवान की भक्ति है। कोई भी व्यक्ति चाहे इस कथा को करा सकता है। मेरे से लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा का क्या खर्चा आता है? मैं कहता हूँ भैया मोह कछु पतो नहीं है का खर्चा आगो, जिन्हें कराई हो बात से पूछ लीजिए तो खुद पतो पर जागो का खर्चा कथा को। कथा में खर्चा की चर्चा नहीं होना चाहिए। कथा में तो केवल गोविंद की चर्चा होना चाहिए। मेरे गोविंद की कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी उनकी दया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वो सेठ जी रोज सुनते थे। एक दिन पूछे गुरुजी कछु ऐसा उपाय बता दो कि पैसा एक ही खर्चा ना हो और पुण्य पूरा मिल जाए। बोले पर मन से सोचना पर। हाँ सोचेंगे। एक काम करियो, अब सर्दी को टाइम ज्यादा जाड़ो लगे ना, तो रजाई के अंदर ही पड़े पड़े सोचत रहियो कि मैं गंगा जी गाओ, गंगा जी में डूबा जाने क्यों नहीं है, रजाई के भीतर सोचना मैं गंगा जी गाओ, गंगा जी में स्नान करे, सोने की झरिया में जल भर के लेके आओ, ठाकुर जी को स्नान कराए, गैया लगावे का जगह गैया लगा के और बा में बढ़िया शक्कर डाल के घोल करके ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। करना कुछ नहीं, केवल सोचना। अरे बाने का सेठ जी ने ऐसा महाराज मुझे पहली बेर मिलो, रुपया एक ही खर्चा नहीं करना और फल पूरा ही मिल रहा, जो तो हम रोज कर लिया करेंगे। अब रोज एक ही काम सोचना। सवेरे सवेरे 4 बजे नींद खुली तो वही रजाई में सोच ली, गंगा जी गए, सपर के आए, बढ़िया गैया लगाई, शक्कर मिलाई, ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहणाम सुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। अब रोज ही जो काम हो लग। एक दिन कहीं साले के यहाँ उनके साले के बेटे की शादी थी, वहां में चले गए, लौट के आवे में देर हो गई। हर दिन 5 बजे सोचत हते, आज नींद ही तकरीबन 8 बजे खुली। हे भगवान बहुत लेट हो गए, मानसिक पूजा रह गई मेरी। तो जल्दी जल्दी में दो गए, कहीं नहीं, केवल मन को दौड़ा लिया। गंगा जी में स्नान करके आए, गोता लगाए, सोने की झरिया में जल भर के लाए, ठाकुर जी को स्नान कराओ। जल्दी से गैया लगाई और गैया लगा करके और उसमें वो शक्कर मिलाई। तो वो शक्कर डिब्बा से ऐसे करके डाल रहे थे। अब जल्दीबाजी में 2-3 दिन की शक्कर एक ही दिन गिलास में डर गई। बानस अब कंजूस स्वभाव था, वो तो सोच रहा है तो भी स्वभाव वही। बानस सोची जो 3 दिनों की एक ही दिन में डर गई, क्या करूं? सुबह शक्कर निकालन लगो। भगवान ने आके हाथ पकड़ के कही, भले आदमी, या मैं तेरे बाप को कहा जा रहा, मन की तो शक्कर है।
सेठ बोलो वो जो पतो ना हतो कि तू ज्यादा शक्कर डार भी से आ जाए, हम तो पहले ही देना डार देते। भगवान ने कहा मैं शक्कर ज्यादा से नहीं आता हूँ, मैं केवल जब आता हूँ जब विश्वास 100% हो जाए तो फिर मैं आने में देर नहीं करता। कई चीज कई गुण, आपको एक बात पता, शक्कर में एक बहुत अच्छा गुण है। दूध का गिलास भरा हो और इतना भर दो कि बाद में एक बूंद और दूध डाल देंगे तो वो फैल सकता है, पानी डालेंगे तब भी फैल सकता है, लेकिन धीरे धीरे एक चम्मच शक्कर डाल दो, दूध फैल नहीं सकता। ये शक्कर का गुण है। शक्कर मिलने का गुण सिखाती है, कैसे समाज में, कैसे लोगों में रहना है, क्या बात करना है, क्या नहीं करना। ये गुण भी शक्कर से हम सीख सकते हैं। पर तुम लोग सोच रहे होगे गुरुजी आजकल शक्कर से तो बीमारी हो गई। नहीं, मुंह बहुत मीठा रखिए, वाणी मधुर होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जितनी मिठास शरीर की है सब जवान में आ जाएगी तो शरीर में कभी भी शुगर जैसा रोग नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित तो भगवान के आपने 2 अवतारों की बहुत सुंदर कथा सुनी। अब भगवान स्वयंभू मनवंतर में, आपको पता, महाराज मनु और रानी शत्रुपा दोनों को, मनु शत्रुपा दोनों के अक्षरों को मिलाएंगे तो फिर मनुष्य होता है। ब्रह्मा जी ने एक पत्थर पर बैठकर एक अंग से मनु, दूसरे से शत्रुपा का प्रादुर्भाव किया और दोनों से कहा कि तुम मैथुनी क्रिया करके संसार को आगे बढ़ा दो। 2 प्रकार की संसार है, बहुत ध्यान से सुनना। एक होती है संसार मानसिक और दूसरी होती है मैथुनी क्रिया की। उन दोनों ने भी एकदम मना कर दिया कि हमें दुनिया में नहीं फंसना, हमें तो भगवान को भजन करना। हम लोग यहाँ जो आए हैं, तुम यहाँ दुनिया के क्रियाकलाप के लिए नहीं आए, तुम यहाँ केवल भगवान का भजन करने के लिए आए हो। और जिस व्यक्ति ने यहाँ आकर के भगवान का भजन नहीं किया, वो समझो उसका जीवन तो भैया पर निरार्थक ही है। इसलिए बहुत विशेष ये ध्यान होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। महाराज परीक्षित स्वयंभू मनवंतर में महाराज मनु रानी शत्रुपा से कहा कि तुम भगवान का भजन करो। और जब भगवान का भजन किया, तरलोक की पीपल के पत्ते के समान कांपने लगी। तरलोकी पीपल के पत्ते के समान कांप रही। क्यों? क्योंकि राजा मनु और रानी शत्रुपा ने भगवान का भजन किया। इतना सुंदर परिवार। दंपति धर्मो आचरण नीका, दंपति धर्मो आचरण नीका, अजहो गावो श्रुति जिनो कहली का,
खड़े करके और भगवान का जब भजन किया तो अकेले ब्रह्मा जी नहीं, अकेले विष्णु जी नहीं, अकेले शंकर जी नहीं, तीन ही देवता विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, और मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलें चलाए। तीनों देवताओं ने कई बार का वरदान मांग लो, बोले हम तब वरदान मांगेंगे जब वो अकारण करुणा वरुणा वाले भगवान हमारे सामने होगा। पृथ्वी से एक ऐसा करके भूमांचल उठा, आकाश से घटाकाश बना, इतना सुंदर मुखमंडल बना, नील सरोरु है नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजै तन शोभा नरक जिक कोट कोट सत्ता।